Today we will study about hydration of alkynes. एल्काइन के हाइड्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. मर्क्यूरिक सल्फेट इन aqueous sulfuric acid adds water to 1 pi bond. जब हम मर्क्यूरिक सल्फेट एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड में के साथ लेते हैं तो एल्काइन में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है विथ अ मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन, और ये एडिशन मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन के हिसाब से होगी, यानी कि OH नेगेटिव पार्ट ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या बहुत कम या नहीं है, फॉर्मिंग अ विनाइल अल्कोहल इनॉल दैट रीअरेंजेस टू अ कीटोन. और इससे एक विनाइल अल्कोहल इनॉल प्राप्त होगा जिसके रीअरेंजमेंट से कीटोन बन जाएगा. तो इस तरह से मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस के प्रेजेंस में एल्काइन पर वाटर ऐड होता है और वो मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से होगा, और पहले इनॉल प्राप्त होता है, रीअरेंज होने के बाद कीटोन बन जाएगा. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एड्स वाटर विथ एन एंटी मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन. यदि हम पहले हाइड्रोबोरेशन कराएं और फिर उसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस करें तो वाटर ही ऐड होता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन के हिसाब से वाटर ऐड होगा. हालांकि ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से ही चलती है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन के बाद जब हमें वाटर एडेड दिखता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर की तरह से है, जहाँ OH नेगेटिव पार्ट ज़्यादा हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन पर जाएगा और H कम हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन पर ऐड होगा, एंड इट रीअरेंजेस टू एन एल्डिहाइड, और फिर वो रीअरेंजमेंट के बाद एल्डिहाइड देता है. यहाँ देखें, इनॉल टू कीटो इन एसिड ऐड H+ टू C डबल बॉन्ड C, रिमूव H+ फ्रॉम OH ऑफ द इनॉल. ये जो एडिशन दिखाया है हमने OH का, ये प्रोपाइन के अंदर जब हमने मर्क्यूरिक सल्फेट और एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई होगी तब किनारे वाले कार्बन पे H ऐड हो गया और बीच वाले कार्बन पे OH आया है. तो इस तरह से ये विनाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया या इनॉल बन गया है, और ये ट्रिपल बॉन्डेड एल्काइन पर प्रोपाइन में H और OH के एडिशन से, जो कि दिख रहा है मार्कोनिकॉफ एडिशन हुई है और OH उस कार्बन पे जुड़ा है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, और ये इनॉल से कीटो में कन्वर्ट होगा. अब किस तरह से कीटो में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ देखें. ये हाइड्रोनियम आयन पे पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा H+ किनारे वाले कार्बन पे आ जाएगा, तो ये हाइड्रोनियम आयन से H+ किनारे वाले कार्बन पे CH3 हो गया, और CH जिस पे OH है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और इसका फिर रेजोनेंस दिखाया है जहाँ O से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना देंगे और पॉजिटिव चार्ज O पे आ जाएगा. इस तरह से आप देख रहे हैं OH वाले O पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया है. फिर वाटर जो है OH पॉजिटिव में से H+ आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इस तरह से ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ये मिथाइल कीटो कंपाउंड यानी कि एसीटोन बन गया है, CH3COCH3. हाइड्रोबोरेशन रिएजेंट डाई सेकेंडरी आइसोएमाइल बोरेन कॉल्ड डाई डिस एमाइल बोरेन. ये डिसएमाइल बोरेन के द्वारा ये दिखाया है स्ट्रक्चर यहाँ पे. डाई सेकेंडरी आइसोएमाइल बोरेन का स्ट्रक्चर दिखाया है जहाँ पर बोरोन के दोनों तरफ सेकेंडरी आइसोएमाइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक H एटम B के ऊपर है. बल्कि ब्रांच्ड रिएजेंट, ये रिएजेंट काफ़ी हैवी और ब्रांच्ड होने के कारण लीस्ट हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा B, तो ओनली 1 मोल कैन ऐड. इस तरह से ये केवल 1 मोल ऐड होगा और लीस्ट हिंडर्ड कार्बन पर बोरोन आएगा और H जो है वो पास वाले कार्बन पे जुड़ेगा. B एंड H ऐड अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड. ये ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड हमने प्रोपाइन लिया, रिएक्शन देखें, और उसमें हमने ये बोरेन लिया हुआ है, और इस बोरेन के साथ में आप देख रहे हैं कि किनारे वाले कार्बन पर तो बोरोन ऐड हो रहा है और बीच वाले कार्बन पे H ऐड हो रहा है. तो इस तरह से लेस हिंडर्ड, जो हिंड्रेंस जिसमें कम हो उस पर तो बोरोन अटैच होगा,
और बीच वाले पे H आएगा और इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। डाई सेकेंडरी आइसोएमाइल बोरेन इस तरह से ऐड हुआ कि डाई सेकेंडरी आइसोएमाइल ग्रुप बोरोन के साथ किनारे वाले कार्बन पे है और H बीच वाले कार्बन पे है। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन विद बेसिक H2O2 गिव्स द इनॉल, और जब हम H2O2 से बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये B और सेकेंडरी आइसोएमाइल ग्रुप हट के यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर OH आ गया है और ये इनॉल बन गया। इस इनॉल में रीअरेंजमेंट के बाद ये एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से देखें, इनॉल टू कीटो इन बेस, H+ इज रिमूव फ्रॉम OH ऑफ द इनॉल। जो इनॉल बना था उसमें से H+ रिमूव हो रहा है OH नेगेटिव के द्वारा बेसिक मीडियम में, और ये O पे नेगेटिव चार्ज आ गया है ना। और O पे जब नेगेटिव चार्ज आया तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया, नेगेटिव चार्ज से तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, और जो पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में वो एक ही कार्बन पे CH3CH वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से नेगेटिव चार्ज वहाँ आ गया है, और वाटर में से वो H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एनायन, और इस तरह से CH3CH2CHO और एल्डिहाइड मिल गया। इस तरह से हमने देखा कि अगर हम एल्काइन पर मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होता है, एंड अगर हम हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विद एल्कलाइन H2O2 कराते हैं तो एडिशन ऑफ वाटर ही है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होगा, और उसके बाद दोनों के अंदर में ही वहाँ भी रीअरेंजमेंट होके और कीटो फॉर्म बन जाता है, और यहाँ पर भी एल्डिहाइडिक फॉर्म आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रोपाइन अगर हम शुरू करते हैं, प्रोपाइन से मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा रिएक्शन कराने के बाद एसीटोन मिल रहा था, और प्रोपाइन की रिएक्शन का हाइड्रोबोरेशन कराएं फॉलोड बाय H2O2 से रिएक्शन कराएं तो हमें प्रोपेनल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस, सिमिलर टू ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन की तरह ही एल्काइन में भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। डाइल्यूट न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ KMnO4 ऑक्सीडाइजेस एल्काइन टू अ डाइकीटोन। यदि हम डाइल्यूट न्यूट्रल सोल्यूशन KMnO4 के साथ एल्काइन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो डाइकीटोन बनता है, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा उन दोनों ही कार्बन पे कीटो ग्रुप डेवलप हो जाएगा। अगर वार्म बेसिक KMnO4 क्लीव्स द ट्रिपल बॉन्ड, अगर हमने वार्म बेसिक KMnO4 लिया तो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ है वहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके और हमें फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे। ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस क्लीव्स द ट्रिपल बॉन्ड, और अगर हम ओजोनलाइसिस कराते हैं, ओजोन से रिएक्शन कराएं और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस कराएं तो उससे भी ट्रिपल बॉन्ड बीच में से क्लीव हो जाएगा। ये देखें रिएक्शन, माइल्ड कंडीशन जो डाइल्यूट न्यूट्रल KMnO4 के साथ रिएक्शन कराई, देख रहे हैं जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है उन दोनों ही पोजीशन पे कीटो ग्रुप डेवलप हो गया है। तो इस तरह से CH3CO फिर अगेन CO CH2CH3 इस तरह से ग्रुप आ गया है, तो डाई कीटो कंपाउंड बन गया। और हार्शर कंडीशन या वार्म बेसिक कंडीशन में ट्रिपल बॉन्ड क्लीव हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है, और यहाँ देख रहे हैं आप हमने रिएक्शन में स्टार्ट किया था 2 पेंटाइन से, तो इसमें 2 कार्बन एक तरफ और 3 कार्बन एक तरफ, इस तरह से हमें कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाएंगे। तो एक तो हमें मिलेगा एसीटेट आयन और दूसरा मिलेगा प्रोपेनोएट आयन मिल जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड वहाँ क्लीव होके इस तरह से हमें ये कार्बोक्सिलेट आयन्स मिल जाते हैं अगर वार्म और बेसिक कंडीशन में KMnO4 के द्वारा हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो यहाँ ओजोनोलिसिस देखें, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइंस प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन्स गेव एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एल्कीन की रिएक्शन में ओजोनोलिसिस में हमने देखा या तो एल्डिहाइड्स मिलते हैं अगर टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है तो, और बीच की पोजीशंस पे होता है तो कीटोन मिलता है या एल्डिहाइड मिलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय वाटर से रिएक्शन कराएं तो जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा उन दोनों ही कार्बन को रिस्पेक्टिवली अलग अलग कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दें। CH3COOH एक तरफ हो गया, हमने 2 पेंटाइन लिया तो 2 कार्बन एक तरफ और 3 कार्बन एक तरफ, तो प्रोपेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड मिल रहा है।
एंड दिस रिएक्शन इज यूज टू फाइंड लोकेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन एन अननोन कंपाउंड। मान लीजिए किसी भी अननोन कंपाउंड का अगर हम ओजोनोलिसिस कराएं एल्काइन का और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उससे हमें जो एसिड मिलेंगे उन एसिड के आधार पर हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 2 एसिटिक एसिड मिलते हैं तो इसका मतलब 2 ब्यूटाइन है, और अगर एक फॉर्मिक एसिड और एक प्रोपेनोइक एसिड मिलता है इसका मतलब 1 ब्यूटाइन है। इस तरह से हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट कर पाएंगे।